ये है जल। पानी देखिए आप कितना साफ है, ये स्वच्छ जल। ये सेवा भाव बाबा बता रहे हैं कि ऐसे सेवा होनी चाहिए। कान खोल करके कोई भी सुन लो, बचेगा कोई नहीं। दूध पिया और सड़क पर छोड़ी, कोई रात में छोड़ गया, कोई दिन में छोड़ गया, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये कन्हैया की संपत्ति है, राम की संपत्ति है। दूसरी जो हमारे माला जपने वाले संत हैं, अब वो आ गया है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, तब ये माला सफल होगी। तो ये चाटने के बाद उनका लीवर सेट रहता है बिल्कुल। ये है ये लाहौरी नमक, लाहौरी नमक इसी को बोलते हैं। ये चाटते रहते हैं धन्यवाद। कि अगर हमारी माँ मरती है तो पूरा गांव सहानुभूति दिखाने के लिए शमशान तक जाता है। अगर 33 करोड़ देवताओं की माँ मरती है तो सिर्फ कुत्ते खाते हैं। और ये था, ये बच गया। आप ये बच गए। जब बाहर से लेके आते हैं हम, सारे बच्चे बाहर से लेकर के इनका उपचार करते हैं। अच्छा। तो ये अब बच गया। अगर उसके तरफ आंख उठाएगा तो मैं राम का भक्त नहीं, कैसे मैं हूं कौल भी, आंख ही निकाल दी जाएगी उनकी। ये है प्रण, यहाँ पर मैं छोड़ूंगा ही नहीं उनको। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं ब्रज दर्पण के नए चैनल ब्रज के भाव में। आज ब्रज के भाव में जो हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि गौ माता के लिए पूरा जीवन उनका समर्पित है। आइए मैं लेके चलता हूं आपको। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये उन्हीं संत का ये निवास है। यहाँ पर कैसे वे गौवंश के लिए अपना सब कुछ त्याग करके यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। आइए दर्शन कराते हैं उन दिव्य संतों के आपको। आइए मेरे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बिल्कुल उस स्थान के अंदर हम आ चुके हैं जहाँ पर गौवंश भी है। और गौवंश के साथ साथ आप देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पर बाबा की, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं बाबा की, जिन्हें ब्रज में फरसा वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। अब मेरे साथ में आप देख सकते हैं बाबा हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। और ये वो संत हैं जिन्होंने अपनी गौ माता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। और फरसा वाले बाबा के नाम से हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं। आजनौक गांव में इनके ये गौशाला भी है और एक गौवंश की सेवा भी यहाँ पर करते हैं। इन गौवंश की सेवा के साथ साथ ये ब्रज की उन समस्त गौवंश की सेवा भी करते हैं जहाँ उनको परेशान किया जाता है। बाबा पलक झपकते ही वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आइए चलते हैं, ऐसे दिव्य संत के साथ हम आपको लेके चलते हैं। बाबा स्वागत है आपका चैनल में। आपको पहले तो राधे राधे। आपका भी स्वागत है। आपको भी जय गौ माता की जय। गोपाल पत्रकार महोदय को मेरा प्रणाम। तो बाबा आप आजनौक में हैं, राधा रानी की सखी को जो गाँव में है, अष्ट सखी। तो कितने साल से आप यहाँ पर हैं? हमको यहाँ 35 साल हो गए। 35 साल। जन्म बाबा आपका? अब जन्म तो सब जगह ही होता है, संत का क्या जन्म है। अच्छा। जहाँ राम तहाँ राम, जहाँ अवध तहाँ राम निवासु। हमारा तो राम जी का ही धाम जहाँ है, सब जगह जन्म है। तो 35 साल से गौवंश की सेवा कर रहे हैं आप बाबा? जी, हम आए थे यहाँ पर अयोध्या जी से डायरेक्ट ब्रज के लिए प्रस्थान किया था, भगवान कन्हैया की नगरी में। तो अष्ट सखी जी का ये गांव है, सुलेखा सखी का। तो यहाँ हमने कुछ भगवान का अखंड पाठ चलाया था। तो अखंड पाठ वो चल रहा था, 2-1 साल चला था। उस समय कुछ आताताई राक्षस लोग गायों को घेर करके ले जा रहे थे गाड़ी में। अच्छा। तो हमारे जो श्रोता वक्ता थे रामायण वाले, मैंने कहा भाई ये क्या है? तो बोले महाराज जी ये तो कटने के लिए जाती हैं। तो मैंने, ये तो तुमने बहुत वैसी बात सुना दी मेरे को। तो मैंने उनको रोका और रोकने के बाद उनको लेके आया। लेके आने के बाद पहले चलते थे टेलीफोन के लट्ठा लोहे के, यानी में तारे और चिड़ैया द्वारा फ़ोन चलते थे, उसमें उसको बंधवा दिया मैंने। और बंधवा करके उसमें मार लगाई। वो कबूला कि ये वध करने के लिए जाती हैं गाय। मेरे पे गलती हो गई। उसको पकड़ने के बाद फिर मैंने रामायण को विसर्जन किया, हनुमान जी को वैकुंठ विदा किया और फिर मैं इसी काम में लग पड़ा। तो बाबा जैसा कि आपका ये जो तेज है, आपका जो गौ माता के लिए जो ये भाव है, आप इस समय की हम स्थिति को देखें तो लोगों में दहशत होती है आपकी कि फरसा वाले बाबा को पता न चल जाए, क्योंकि गौवंश के लिए तो आप बहुत आगे हैं बाबा। नहीं, वो मेरी माँ है। ओ मूर्ख ये ना समझ लें, मेरी माँ नहीं, वो संसार की माँ है, सृष्टि की, कन्हैया की माँ है, पत्रकारों की माँ है, विचारों की। अगर उसके तरफ आँख उठाएगा तो मैं राम का भक्त नहीं, कैसे मैं हूँ कौल भी, आँख ही निकाल दी जाएगी उनकी। ये है प्रण, यहाँ पर मैं छोड़ूंगा ही नहीं उनको। शांति प्रिय तरीके से काम चलाते हैं ये लोग, मेरे पर फायर करते हैं।
ये मेरे को रात में चारों बगल से व्यू रचना रचते हैं, लेकिन हमारा अपना जो गौरक्षक दल है, हमारी अपनी नीति है। प्रभु जी साथ में है, प्रशासन भी साथ देता है, पत्रकार भी जैसे आप हैं, आप हमारी गौ माता की गहराई खोजने के लिए आए, तो मैं आपका भी तो आभारी हूँ कि आप इन चीज़ों को खोजते हो। और चैनल हैं वो पाश्चात्य संस्कृति में चले जाते हैं, लेकिन हमारे जो प्रभु के चैनल हैं, हर चैनल की मैं नहीं कहूँगा, भारतवर्ष में ऐसे भी चैनल हैं जो हमारे सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाना भी चाहिए। अगर सनातन नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। तो बिना गौवंश के तो बाबा कुछ नहीं है। नहीं प्रभु जी, मेरे विचार आया था, आपके कई कार्य चल रहे हैं, मैं रात्रि के यहाँ से करीब 10 बजे निकल जाता हूँ, तो 10 बजे से लेकर के मेरा 5 बजे तक गौ माता के लिए 10-20 गांवों में पहरा रहता है। हाथिया, राधानगरी, बगीची, अकाता, नगला इमाम खां, बॉर्डर कोसी, बॉर्डर छाता, शेरगढ़ और आपका मथुरा तक, ये हमारी जहाँ भी खबर मिले, फिर जो आपने बात कही थी वो सत्य है, खबर कहीं भी मिले उसको उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमने उनसे कही कृपया रास्ता बदल दो, रास्ता बदलना आता है, प्रशासन भी बेचारा साथ देता है, ये प्रशासन को भी लपेट में ले लेते हैं। हमारा और प्रशासन का संयुक्त ऑपरेशन हो जाता है। कभी जब भी ज़रूरत पड़ती है, हमारे सबरे कोतवाल साहब, सीओ साहब, एसएसपी साहब की मेहरबानी है, कोई कुछ भी कहे वो उनका मैटर हो सकता है। मेरे दिल में प्रशासन के प्रति भी जगह है, प्रशासन हमारा सहयोग करता है, सबके सहयोग से गौ माता की रक्षा होती है। अच्छा, आपके साथ तो खुद सूबे के मुख्यमंत्री भी आप ही के साथ हैं, वो गौवंश की सेवा करते हैं बाबा, और बड़ी प्यारी सेवा वो करते हैं। तो इस समय की स्थिति में आपका जो ये कार्य है, ये तो बड़ी आप पे कृपा है राधा रानी की, जो ऐसा विशेष कार्य ही आपको मिला। क्योंकि हमने भी यहाँ पे जन्म लिया है, तो हमें तो लगा नहीं कोई इतना समर्पित भाव से गौ माता की सेवा यहाँ पर कर रहा हो, लेकिन उनकी रक्षार्थ हेतु एक सेवा करना एक स्थान पर अलग चीज़ है, लेकिन एक रक्षा के लिए भाग की जगह जगह जाना, ये अपने आप में अद्भुत है। ये माँ पर कोई एहसान नहीं। आज अगर किसी को ज़रूरत है तो गौ माता की सेवा की है। मेरे गुरुजी भी सुदामा कुटीवारे महाराज जी, हमारे श्री श्री 108 श्री राम रहीदास जी महाराज, गौ संत हृदय सम्राट महाराज जी ने कई बार कहा, तो मैंने कहा गुरुदेव ये आपका लाल गैयों के साथ में चलेगा और गैयों के साथ में ही रहेगा, कोई भी उस संकट की घड़ी में नहीं होगा, लेकिन चंद्रशेखर बाबा के जगत भगत गौरक्षक दल हाजिर मिलेगा। गौ माता की शान में गौरक्षक दल मैदान में, ये हमारा नारा है। दूसरी बात, मैंने राक्षसों को समझाया, मैंने कहा देखिए हम चैन से नहीं बैठेंगे, हार होगी तुम्हारी, ये निश्चित है, प्रभु साथ में है, माँ तो इन राक्षसों की भी है, इनको कब बुद्धि आएगी कोई पता नहीं, लेकिन उनके लाल जागृत हो चुके हैं, इनको इनकी भाषा में जवाब देने के लिए। और पत्रकार महोदय, प्रिय शांति तरीके से आतंक को रोकने के लिए हम संत हैं, आतंक ये लोग फैलाते हैं उसको हमें समेटना पड़ता है। जैसे गाय बैठी हुई है, ये रात में इंजेक्शन लगाते हैं, आपकी करीब 10-12 पिकटें रहती हैं, निस्वार्थ रहती हैं, कोई स्वार्थ नहीं रहता। और अब आपने जो मुख्यमंत्री जी की कही, तो ऐसी आए मंत्री जी का भी सहयोग रहता है, लक्ष्मी नारायण जी का, अब वो बेचारे हमें दुलार करते हैं, मंत्री जी ऐसी कोई बात नहीं है, योगी जी तक भी उनका प्रभाव रहता है, तो मंत्री जी जो कुछ भी उन पर बनती है बेचारे पे हमारी पूरी सेफ्टी रखते हैं, मंत्री जी को भी धन्यवाद है। दूसरी, आपके ब्रज के अंदर कार कई चलते हैं, जो गाय एक्सीडेंट होती है आपकी एम्बुलेंस द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, पत्रकार महोदय जी। दूसरी, एक मेरे दिल में विचार आया कि अगर हमारी माँ मरती है तो पूरा गांव सहानुभूति दिखाने के लिए शमशान तक जाता है, अगर 33 करोड़ देवताओं की माँ मरती है तो सिर्फ कुत्ते खाते हैं। तो मैंने उसी समय से ये समाधि का संकल्प लिया। और हे प्रिय भक्तों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, कहीं तक भी जा रही हो, मैं सबको ही प्रणाम करता रहता हूँ, राक्षसों को उनकी औकात याद दिलाता हूँ, अपने भक्तों को प्रणाम करता हूँ। तो मैंने विचार किया क्यों ना समाधि लगाई जाए। तो समाधि भी हमारे हे पत्रकार महोदय, हे जगत भक्तों, तुलसी होगी, चंदन होगा, गंगा जल होगा, नमक होगा, पूरे शरीर पर माँ के राम नाम लिखता हूँ, और उसके मुंह में गंगा जल और तुलसी डाला जाता है। उसके बाद उस पर नमक, फिर उसको बिल्कुल लेवल बनाकर मंदिर नुमा, फिर उसमें अगरबत्ती फूल माला सजा करके उसकी 21 परिक्रमा देकर ये अंतिम विदाई कन्हैया की माँ की होती है। ये कार्य है। हाँ,
गौरक्षक दल, आपके पास 350-400 गाय हैं, उनका भी लालन पालन यहाँ होता है। सारे जगह रोग फैले, लेकिन प्रभु की कृपा रही, आपके फरसा वाले सेवक चंद्रशेखर बाबा की गौशाला में कोई रोग नहीं आया, उसको भी बंदी बना लेता। मैं रात दिन बैठ करके खुद मेहनत कराता हूँ, किसी पर भरोसा न करके। हमको 4-4, 5-5 रात पत्रकार महोदय, आप भी देखते रहते होंगे, हमको जगार हो जाती है, कभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन खबर आने से बेहतर माँ के पास पहुँच जाता हूँ। दूसरी, समाज से मेरी ये बहुत बड़ी प्रार्थना है कि आज गौ माता पे आ पड़ी है। हालांकि हमने टीमें गठित करी थी, तो हमारे पास हमने घी लिया 2 पीपा, हे जगत भक्तों, तो उसमें 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम हल्दी डाल करके और उन गैयों को 200 ग्राम घी द्वारा पियाया, तो रुकाव हुआ और कुछ हलचल कम हुई। फिर उसके बाद हमें डॉक्टरों से, विचारों से जो सरकारी है, उनकी वैक्सीन आई। हमारे राजेंद्र दास महाराज जी के एक शिष्य हैं, उनके द्वारा बेचारे के गुजरात से वैक्सीन आई। ये हमने सब किया। फिर हमने 50-50 गाय क्वारंटीन की, जहाँ से सब में न फैलें। तो 50 गैया संकेत में थी और 50 गैया थी आपकी या बरसाना के एक प्लॉट में, हमारे गुड्डू जी के में। इसके बाद उनका उपचार हुआ, तो काफ़ी हद तक इस पर पकड़ हो चुकी है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस पर पकड़ बनी रहे। और सबसे बड़ी बात कि अगर इन गैयों का हाथ इसी तरीके से होता रहा तो न ये विश्व बचेगा, न ऑक्सीजन रहेंगी, न परमाणु रोकने वाली शक्ति रहेंगी, न कैंसर को रोकने वाले माँ में से जो विज्ञान निकला है, पेशाब से प्रोजेक्ट बन रहे, गोबर से बन रहे, इनकी सांसों से जो पूरे भारतवर्ष का पूरे विश्व को ऑक्सीजन देती है, वो नहीं रहेगी। ये आपके फायदे की बात है। हमने उन वैज्ञानिकों से भी कहा था और जमींदारों से भी कहा कि जा घर वो तुलसी और गाय, ताघर वैद कबू नहीं जाए। दूसरी, हमने गौ भक्तों के लिए, गौ रक्षकों के लिए नारा दिया था कि गौ माता मेरी गौ माता है, परमार्थ की थाली है, गौ भक्तन की रक्षा करती, दूर करत कंगाली है। और बड़े बड़े जो भगवान ने उनको आशीर्वाद देकर सेठ बनाया, उनको पैसा भी दिया है, तो उनके भी लिए लिखा मैंने कि गौ माता खड़ी विपत्ति में, अब आग लगे संपत्ति में। तीसरी, भजन पूजा करने वालों के लिए भी मैंने, जो यात्राएं आती हैं आपके ब्रज में, उनको मैं प्रणाम करता हूं, भगवान के धाम आते, लेकिन मैं एक अपनी गुस्सा में कहता हूं कि लाख करो तीर्थ और पूजन करो हजार, अगर गौ माता नहीं बचा सके तो सब कुछ गया बेकार। कोई काम का नहीं है चलते फिरते मंदिर को। हम नहीं कहते हमें पैसा दो, हम पैसा नहीं लेते हैं, हम सिर्फ पत्रकार महोदय सामान लेते हैं। हमारा नंबर जगत भगत नोट कर लें और कभी भी फ़ोन करें, जगत भगत कोई भी परीक्षा लेने चाहे, चंद्रशेखर फील्ड पर ही रहेगा रात में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बाबा यहाँ पे निस्वार्थ जैसे सेवा की, मैंने आपको पहले ही बताया, तो जो भी गौवंश की सेवा से जुड़ना चाहता है तो वो बाबा तक मिल सकता है। और क्योंकि नंबर आपको दे देंगे, हाँ। हमारे पत्रकार महोदय उसे कंट्रोल कर लेंगे, पत्रकार महोदय ही उसको कंट्रोल करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन बाबा, आपने ये जो भाव जो बताया है गौ माता के लिए, एक बात और है मेरी, हमारे ऋषि मुनि हुए भारत समाज में, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन जो एक उन्होंने जो बाणी बोली थी, उनका इन्होंने फ़ायदा उठाया कि जो तोकों कांटे वह वाकों बइये फूल, और तेरे फूल के फूले बाकों भय त्रिशूल। हमने महापुरुषों के हाथ जोड़कर उसको ख़त्म कर दिया। मैंने कहा जो तोकों कांटे बहे बैद इसको भाला, और यह भी साला क्या कहेगा पड़ा किसी से पाला। मेरी गौ माता की रक्षा तब होगी। और एक एक गाय कृपया करके, जो मेरे हिंदू हैं वो एक एक गाय घरों पर रोक लें कृपया करके। माँ अब नहीं रहने वाली, माँ रोग में जा रही है, दोष में जा रही है, तस्कर ले जाते हैं, कहाँ कहाँ मुकाबला किया जाएगा। उसमें ज़्यादातर कुछ ऐसे भी हैं जो दलाल घूमते हैं, कहाँ पैरा है कहाँ नहीं, तो ये घूम रहे हैं। तो प्रभु जी एक एक गाय। दूसरी सबसे बड़ी बात, गौ माता जिस घर में होती है उस घर में ही समुद्री होगी, ये साधु की जबान है। दूसरी, जो हमारे माला जपने वाले संत हैं, अब वो आ गया है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, तब ये माला सफल होगी। भगवान श्री राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र भी गए थे। असुर समूह सतावै मोही, मैं याचन आया नृप तो ही, राम सहित देव रघुनाथा। आज रघुनाथों की जरूरत है इन राक्षसों का वध करने के लिए। तो हे प्रिय बंधुओं, मैं आपकी सेवा में हूँ और रहूँगा। मैं आपके हिंदुओं का बालक हूँ, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। और मैं प्रशासन को साधुवाद देता हूँ कि मेरे साथ रहता है बाबा के कुछ ना हो जाए। मेरे पत्रकार महोदय जी घोर घोर के आपको जो खोज ले आ रहे हैं, वो वास्तविक सत्य खोज दी है आपको। आप आइए,
आइनो गौशाला में आपका स्वागत है। पैसा किसी को दो पर आशीर्वाद मुझे दो। तो जैसा कि आपने देखा कि बाबा के जो भाव लिए हैं, ये समर्पित भाव जिसे कहते हैं, सत्य समर्पित भाव गौवंश के लिए कैसे होना चाहिए, उसका स्वरूप है बाबा। फरसा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं और आजनव गांव में ये पड़ते हैं। तो इनकी गौशाला के भी हम आपको थोड़ा दर्शन जरूर कराना चाहेंगे, ये किस तरह से यहाँ पर गौवंश की सेवा कर रहे हैं। आइए मेरे साथ में, ये देखिए आप। और निस्वार्थ सेवा और पूरे समर्पण भाव के साथ जो सेवा है, ये देखिए आप। ये इन गौवंश का ऐसा नहीं है कि स्वार्थ की सिद्धि के लिए गौवंश पाला हुआ हो या गैया दूध ही दे रही हो जब भी गाय रखेंगे हम, लेकिन ये कैल्शियम है। अच्छा, ये क्या है? कैल्शियम। जो गैया ये देखिए, जो जैसे जो क्वारंटीन अब सही हुआ है, बाहर से लेके आए हम, तो ये कैल्शियम है। जो गाय के पैर नहीं टूटेंगे, कमजोरी नहीं आ सकती है। ये दरिये के हैं, ये शौक मौज के नहीं, जो बाजरा का दरिया बनेगा इसमें। अच्छा, दलिया रखा। ये हमारे यहाँ दरिया चलना शुरू हो जाएगा अब। गुड़ और दलिया इन गायों के लिए शुरुआत हमने कर दी। अब हमारा सब सेट है लकड़ी। और ये क्वारंटीन था, ये बच गया। आप ये बच गए। जो बाहर से लेके आते हैं हम, सारे बच्चे बाहर से लेकर के इनका उपचार करते हैं। तो ये अब बच गया। यानी कि बाहर से लाने के बाद में, सही करने के बाद में छोड़ते हैं फिर, हाँ, हैं? ये सही है इस समय। ये जो है ना, अब ये स्वस्थ हो गया, इसके धब्बा खत्म हो गए, ये अपने स्थिति में आ गया। अच्छा। हाँ। ये है कैल्शियम। अरे वाह। ये नमक है। जो पाचन, जो पेशाब पीते हैं और दीवारें चाटते हैं खुश्की में, तो ये चाटने के बाद उनका लीवर सेट रहता है बिल्कुल। ये है, ये लाहौरी नमक। लाहौरी नमक इसी को बोलते हैं। ये चाटते रहते हैं दिन भर। आप देख सकते हैं कि उपचार का कैसे एक एक सामान जो प्राकृतिक आयुर्वेद में जो बोला जाता है, ये पानी पीने के बाबा हैं। ये कैल्शियम मुक्त हो दिया। कैल्शियम यानी जिससे इसमें काई नहीं आएगी, और कोई कीड़ा अगर गिर भी गया तो जहर नहीं बनेगा। ये सफ़ेदी से जो बोलते हैं कलई, उससे पुता हुआ रहता है। अगर कीड़ा गिर भी गया तो उसका जहर इसी में ख़त्म हो जाएगा। और गाय निरोग की है। बहुत सुंदर। आइए, इस गौवंश में असहाय गौवंश का बहुत है। यहाँ देख सकते हैं आप बाबा। ये हमारी बच्चा पार्टी है, जो सड़कों पे या आता ताइयों से छड़ा के ले आते हैं। हम तो बड़ी बड़ी गौशालाओं में जमा करते हैं। इस सम्मत हमने 12 और 2 14 गाड़ी तोड़ी हैं। इसमें ये आपका कोसी, बरसाना, दहगाम, और ये आपका इसका नाम क्या है, ये और पार करेला बरेला वगैरह में गुरु पूर्णिमा से लेकर 14 गाड़ियाँ ख़त्म हो गई राक्षसों की। हमारी भी गाड़ी ख़त्म हो गई। आपको ये सब सूचना है। पैदल बारी 5 बार उनसे हमारी मारा काटी भाई। हम तो पत्थर डाल देते हैं आगे जब गाड़ियाँ रोकते हैं। फरसा रहते हैं, तलवारें हम पर, ये देख रहे होंगे, ये तलवारें रहती हैं, हम इनसे रोकते हैं। वो फायर करते हैं सीधा। लेकिन मेरे प्रभु भी साथ रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये पूरा। और देखिए ऊपर पंखा, ये देखिए सेवा भाव देखिए आप। आइए, ये 12 मास ये अपनी जो गाय है, ये देखिए, ये देखिए। जय हो। ये रहा गौवंश। वहाँ से वहाँ तक भीतर भी है, हॉल है, भीतर सफाई चल रही है। ये अब संग जंगल जाएंगी। अच्छा। कुल टोटल हमारी 12 मास गाय जंगल जाती है। जंगल की तैयारी है। बिल्कुल जंगल की तैयारी है। जब ये गौ माता आएंगी तो आपको लहरती हुई, पंखा चलते हुए, न्यार डला हुआ फर्स्ट क्लास मिलेगा। साफ सफाई के साथ एकदम। यहाँ रखता ही नहीं हूँ माँ को। तो चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगर गौ माता की सेवा के लिए कहीं भी आपका भाव जागृत होता है तो आपको सेवा यहाँ करनी है, क्योंकि यहाँ 100% सेवा बाबा अपने हृदय से करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बाबा का ये गौवंश आपने देखा, सेवा भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं, उसके साथ में सेवा भी करते हैं। दोनों स्वरूपों के दर्शन इस आजनव की, इस फरसा बाबा नाम चंद्रशेखर बाबा छोटा सा नाम। अच्छा। संत जी और गुरु जी का दिया हुआ। अच्छा। चंद्रशेखर दास। चंद्रशेखर दास बाबा फरसा वाले बाबा। ये फरसा उठाया, गौवंश की रक्षा है तू तो बाबा होगी। अच्छा। तस्कर नहीं निकलने देंगे हमारे, उसकी क्या औकात है। हम रामलला के भक्त हैं। तो आप देख सकते हैं, ये भैया भी साथ में रहते हैं, बाबा के साथ ही रहते हैं ना। जी जी, ये सेना के साथ में रहते हैं।
इस गौवंश की रक्षा के लिए बाबा हमारे- ये कार्य जो है बाबा ये भगवत कृपा का कार्य है। ये बच्चे मेरे साथ रहते हैं ना, करीब 10-15 गाँव में बालक बैठे रहते हैं, अपने ईंटें पत्थर रोरा अद्दा लेकर लाठी बल्लम फरसा लेकर के उनका मुकाबला करने के लिए ये बच्चे तो मेरे साथ रहते, घेर के तो हम ले जाते हैं रात में, अपने बीमार रहते हैं, मोटरसाइकिल रहते, कई बार हम पर फायर किए, हजारों बार प्रशासन को भी पता है, कई बार हम पर वार किए, लेकिन प्रशासन का भी साधुवाद है, वो ये कहते बाबा बच्चों को सावधानी और अपनी सावधानी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, हमारे कोतवाल कोसी, हमारे कोतवाल छाता, ये होना हमारे चाहिए। बरसाने के कोतवाल साहब, हमारे शेरगढ़ के कोतवाल साहब, हमारे गोवर्धन वाले और हमारे सीओ सर्किल गोवर्धन और आपके छाता वाले और हमारे पूरे जितने सर्किल के अधिकारी हैं सब हम पर कृपा करते हैं, हम पर दुलार करते हैं। हमारे एसएसपी साहब, एसपी साहब ये हमारे ऊपर दुलार है, मैं मुस्कुराता हूँ इनके बल होते। आपके भारतवर्ष में चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, सब आपसे दुलार करेंगे, सब सनातन संस्कृति आपसे दुलार करने करेंगे। तो आए होते हैं, क्योंकि ये तो भगवान कृष्ण की आराध्य हैं, जो भगवान कृष्ण जिनकी आराधना करते हो। आइए, ये सारे 300-400 गाय खड़क बने हुए हैं पक्के, यहाँ टीन फीन का काम नहीं है। आइए पत्रकार महोदय, अजय लाल। देखिए पत्रकार महोदय, सुरभि कुंड स्वच्छ जल, देखिए ये है जल, पानी देखिए आप कितना साफ है। ये स्वच्छ जल। ये सेवा भाव बाबा बता रहे हैं कि ऐसे सेवा होनी चाहिए, जितना गौवंश हो लेकिन सेवा अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ये जल दे सकते हैं, एकदम निर्मल जल है, एकदम स्वच्छ जल। क्या बात है। तो आइए मेरे साथ में। ये जैसे सरकार के पास आपातकालीन गोदाम रहते हैं, जैसे बाई चांस महामारी आ जाती है, अकाल आ जाता है, तो जो पुंजर पोल गौशाला में उनको मौसी कहता हूँ, जो सड़क पर, ये तो माँ है लेकिन उनको मैं मौसी मानता हूँ, मेरी मौसी है। तो जब जिसको ज़रूरत पड़ती है अपने ट्रैक्टर में भर करके इसको पुंजर पोल गौशालाओं में, जिसको कल खाने के लिए नहीं है, उन्हें गाड़ियों में बुग्गियों में भर के मैं पहुँचा देता हूँ। दूसरी ये KRS के जो जयप्रकाश त्यागी जी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। जयप्रकाश त्यागी जी अध्यक्ष KRS ग्रुप, और वो बेचारे ऐसे हैं, डीजल पानी गाड़ियों की बाकी अन्य सेवाओं में अग्री है। और बाकी बहुत लोग हैं हमारे हैदराबाद बम्बई बेचारे करते हैं, बम्बई के अमेरिका तक के बेचारे कर जाते हैं। लेकिन हमारे जयप्रकाश त्यागी जी का ये है कि बाबा मुस्कराते रहिए, हम पर संकट आ जाएगा लेकिन गैयों पर नहीं आने देंगे, क्यों मेरा बाबा जब जान हथेली पर रख सकता है तो मैं इतना ज़रूर करता रहूँगा। तो ये समस्त भाव आपने जो दर्शन कर रहे हैं, ये इस आजनौक के इस गौशाला के अंदर आप दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ में चंद्रशेखर बाबा हैं, फरसा वाले बाबा। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये आपका छाता बरसाना वाला रोड है, जहाँ पर कि आजनौक गांव पड़ता है, जो कि इंदुलेखा जी का। ये आपका न्यार इकट्ठा हो रहा है, ये सामने ये आपका ही न्यार है। अरे वाह, ये गौशाला के लिए आप देख सकते हैं रोड के उधर छोर पे ये गौवंश के लिए कितना चारे की यहाँ पर ये व्यवस्था है, जो कि चारे का भंडारण, चारों के भंडारण है बाबा। हाँ तो स्थान ये जो है ना, अब हमारा सीजन है, उधर हम भुस बनाते हैं और इधर हमारा न्यार का, हालांकि बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, यानी पूरी भूमि में मतलब विनाश सा हो गया नहीं बाका, लेकिन फिर भी आपकी गौशाला भूखी न मरे, आपके सबरे बालक जो भी हैं वहाँ के वहाँ लग रहे हैं। गाय वाले गाय पे जाएंगे, एक्सीडेंट वाले एक्सीडेंट लेने जाएंगे, समाधि वाले समाधि पे जाएंगे, गौरक्षा दल वाले गौरक्षा में जाएंगे रात में, और जो दवाई दूरी वाले वो टीम अलग रहेगी। और फिर चंद्रशेखर तो आपको पता ही है, मस्त है, कब मिले राक्षस, मुकाबला कब हो उससे नहीं छोड़ूंगा, क्यों माँ ने कोई गलत नहीं किया। और सबसे ज़्यादा उनको सज़ा मिलेगी जो दूध पी करके सड़क पर छोड़ते। कान खोल करके कोई भी सुन लो, बचेगा कोई नहीं। दूध पिया और सड़क पर छोड़ी, कोई रात में छोड़ गया, कोई दिन में छोड़ गया, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये कन्हैया की संपत्ति है, राम की संपत्ति है, ब्रजवासियों की है। ऐसी गलती मत करना, जैसे बूढ़े माता पिता की सेवा करना। आज होश से कर लेना कि वो बूढ़े माता पिता से ज़्यादा गौ माता है। अगर आपने गौ माता को निकाला है तो आने वाले लड़के तुम्हें भी इसी तरीके से निकालोगे। ये चंद्रशेखर का भाग्य है। जय जय गौ माता की। तो ये आपने जो दर्शन किए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए भी बहुत बहुत आपने धन्यवाद। इतना सुंदर हमें समय दिया। जो चैनल देख रहे हो सबको मेरा प्रणाम है। मेरी गौ माता को बचा लो भाई, मेरी यही विनती है आपसे। आज इस पर संकट है, संग खड़े हो जाओ। ठीक है, राधे राधे बाबा। तो जैसा कि हमने और आपने जो दर्शन किया आज इस
दिव्य स्थान पर दर्शन किया आजनौर गांव में चंद्रशेखर बाबा की उस कुटिया के, उस गौशाला के, जहां पर कि कैसे अपना 100% समर्पण भाव के साथ में यहाँ गौवंश की सेवा हो रही है। तो आज का हमारा ये दर्शन, हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो आजनौर के इस दिव्य गौशाला और दिव्य संत चंद्रशेखर बाबा के साथ से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।